जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स का क्लास करने वाले हैं, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम में काम आने वाला है। और आज इस क्लास में मैंने 20 क्वेश्चन लाया है, और ये क्वेश्चन जो है आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम या कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम या कोई से भी क्लास में है, हर एग्ज़ाम में आपको ये काम आने वाला क्वेश्चन है। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, और जितना सारा मैं रूल बताऊंगा, आंसर का मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपके लिए वो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहता है हमेशा कि क्लास को लास्ट तक जब भी देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पहली बार हैं अगर आप, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए, ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बना रहे, ताकि मैं आप लोगों के लिए डेली क्लास लाता रहूं। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए, आपको हर एक ब्लैंक के लिए एक आपको वर्ब दिया गया होगा। अब वर्ब को आपको टाइम एंड टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ आपको फिल करना है। कैसे, चलिए मैं बताता हूँ। सी अ बुक वेन आई कॉल्ड हर। सबसे पहले तो आपको इसका थोड़ा सा आपको मीनिंग निकालना पड़ेगा, अपने मन में निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए मीनिंग कैसे निकालेंगे। देखिए, देखिए वह किताब पढ़ती थी या किताब पढ़ रही थी जब मैंने उसको कॉल किया। इसमें क्या है, अगर आपको रूल पता होगा तभी इसको आप सही कर सकते हैं। एक तो होता है एमसीक्यू क्वेश्चन होता है, उसमें आप लोग ऑप्शन दे के कर लेते हैं, लेकिन आपको यहाँ सेंटेंस को फॉर्म करना पड़ेगा, तो ये आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रह जाता है। और अगर आप ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं ना, तो आपका लेवल जो है बहुत अच्छी तरह से, बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने आपको रूल बताया था कि देखिए एक एक्शन चलता रहता है, और जब दूसरा एक्शन उसको रोकता है ना, दूसरा उसको एक्टिविटी रोकता है, तो ये सेंटेंस, पहले वाला सेंटेंस किस में चला जाता है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है। देखिए, वह पढ़ रही थी जब उसको मैंने कॉल किया। ठीक है ना, ये एक्शन मैंने कॉल किया, इसको डिस्टर्ब किया, यानी कि ये एक्शन किस में चला जाएगा, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा, सी वाज रीडिंग। क्या हो जाएगा, सी वाज रीडिंग अ बुक व्हेन आई कॉल्ड हर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने इस पिछले वाला क्लास देखा होगा तो मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। अगले क्वेश्चन में है कि दे देयर प्रोजेक्ट येट। अब देखिए, उसने अपने प्रोजेक्ट को अभी तक ख़त्म नहीं किया है। देखिए, नॉट है, फिनिश मतलब ख़त्म करना, यानी उसने अपने प्रोजेक्ट को अभी तक ख़त्म नहीं किया है। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं येट है, यह सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट हुआ है और प्रेजेंट में अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी अभी तक चल रहा है ना। तो ऐसे सेंटेंस को किस में दिखाते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिखाते हैं। जब येट दिया रहे ना, तो वैसे भी सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में ही दिखाते हैं हम लोग। अभी तक काम, ये प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ है, तो क्या यूज़ करेंगे, दे के साथ क्या यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैव नॉट फिनिश्ड। ठीक है ना, दे हैव नॉट फिनिश्ड। हैव क्यों आया, क्योंकि ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल आपका वर्ब भी लेगा। और यहाँ पर सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में हैज होता है, प्लस में हैव होता है, प्लस में V3 होता है, प्लस अदर ऑब्जेक्ट होता है। अब देखिए, यहाँ पर हैव मैंने यूज़ कर दिया, और V3 आपको यूज़ करना पड़ेगा। आपको फिनिश को मैंने क्या बना दिया, फिनिश्ड बना दिया है। ऐसे ही अगले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर क्या है कि आई माई ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट वीकेंड। अब इस सेंटेंस में देख सकते हैं आप, नेक्स्ट वीकेंड दिया गया है, यानी कि इसमें क्या किया जा रहा है, तो फ्यूचर की बात किया जा रहा है। यहाँ पर जब फ्यूचर की बात किया जा रहा है, तो सेंटेंस किस में चला जाएगा, ये तो फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में चला जाएगा। तो इसमें क्या यूज करेंगे, आई के साथ आई विल विजिट माई ग्रैंड फ्रेंड नेक्स्ट वीकेंड। नेक्स्ट वीकेंड को हम लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मिलने जाएंगे या उनके पास जाएंगे। ठीक है ना, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में शैल प्लस विल प्लस में V1 प्लस में ऑब्जेक्ट होता है। ऐसे मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट प्लस में आप शैल का यूज़ करो या फिर विल का यूज़ करो, प्लस में V1 प्लस में ऑब्जेक्ट होता है। इस चीज़ को आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, बस प्रैक्टिस करना है। आगे है कि ही हेयर सिंस 2015। देखिए, यहाँ पर क्या है, वर्क है, यानी कि वह जो है यहाँ पर कितना 2015 से काम किया है, उन्होंने यहाँ पर 2015 से काम किया है। तो एज सेंटेंस यानी कि पास्ट में स्टार्ट हुआ है, अभी तक कंटिन्यू, अभी तक की बात किया जा रहा है, अभी तक की। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही हैज़ का यूज़ क्यों करेंगे, क्योंकि सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है आपका, तो सिंगुलर वर्ब लेना पड़ेगा। हैज़ लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, प्लस में वर्क आ जाएगा, WORKED। ही हैज़ वर्कड हेयर सिंस 2015। तो यहाँ पर हैज़ वर्क।
अब देखिए यहाँ पर एक ऐसा भी है कि इस सेंटेंस में आप ऐसा भी यूज कर सकते हैं कि ही हैज़ बीन वर्किंग, क्या हो जाएगा, ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस 2015, यानी कि अब देखिए यहाँ पर हैज़ बीन मतलब क्या होता है, ये सेंटेंस किस में चला जाएगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, और ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट सुटेबल ज़्यादा है यहाँ पर, लेकिन सेंटेंस जैसा हो वैसा यहाँ यूज़ करना है। और हैज़ बीन वर्किंग है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या दिखा रहा है, एक ड्यूरेशन दिखाता है काम का, यानी कि अगर इस सेंस में उसको बोलेंगे कि यहाँ पर पहले से काम कर प्रेजेंट पास्ट में काम स्टार्ट किया है, अभी तक काम कर रहा है वो, तो उस सेंटेंस में ये आपका ड्यूरेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली कह रहा है यहाँ पर कि उसने यहाँ पर 2015 से काम किया है, इसलिए मैंने यहाँ पर हैज़ वर्क दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट दिया है। वैसे आप ये भी यूज़ करेंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर क्या है कि यहाँ ब्लैंक है, फिर यू द मूवी लास्ट नाइट। अब देखिए यहाँ पर सी, लास्ट टाइम में मूवी देखा, लास्ट नाइट है, यानी सेंटेंस किस में है, ये पास्ट में है ना, पास्ट में है, तो क्या यूज़ करेंगे, सेंटेंस क्या है आपका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आपका, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आपको डिड यूज़ करना पड़ेगा, डिड यू सी। देखिए सेंटेंस में क्या बनता है, डिड यू सी। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव रहता है तो क्या करते हैं, यू सॉ करते, क्या करते हैं, यू सॉ करते, सी सॉ सीन होता है ना, सी सॉ सीन होता है। इसलिए यह सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, इसलिए आपका पहले डिड करना पड़ेगा और V1 का यूज़ करना पड़ता है। क्या होता है, डिड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में V1 प्लस में ऑब्जेक्ट, ये आपका होता है स्ट्रक्चर सेंटेंस का, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि वी क्रिकेट एवरी संडे। एवरी संडे को क्या करता है, वो क्रिकेट खेल रहा है ना, खेलता है ना। अब देखिए यहाँ पर एवरी संडे है, यानी उसका क्या दिखा रहा है, हैबिचुअल एक्टिविटी दिखाता है। ये क्या दिखा रहा है आपका, हैबिचुअल एक्टिविटी दिखा रहा है उसका। तो हैबिचुअल एक्टिविटी दिखाने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, इसीलिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा प्ले यूज़ करना पड़ेगा। प्ले क्यों यूज़ करेंगे, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब है, इसीलिए ओनली प्ले यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन को बना लेते हैं तो आपका जो लेवल जो है इंग्लिश का एक ठीक ठाक लेवल पर चल रहा है आपका। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए और मेरे आंसर करने से पहले आप लोग आंसर करने का कोशिश करिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि बाय नेक्स्ट ईयर आई कंप्लीट माय डिग्री, यानी अगले साल तक मैं अपना डिग्री कंप्लीट कर लिया रहूँगा। सेंटेंस में क्या है, सेंटेंस से फ्यूचर में बता रहा है ना, अगले साल तक। तो इस सेंटेंस में यानी कि फ्यूचर में ये काम ख़त्म हो चुका रहेगा, उसका डिग्री कंप्लीट हो गया रहेगा। देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं, यहाँ पर सेंटेंस फ्यूचर में ख़त्म होगा ना, तो ये ख़त्म होगा यानी कि ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में शैल का यूज़ करो या फिर विल का यूज़ करो, प्लस में हैव, प्लस में V3 प्लस में ऑब्जेक्ट, ये होता है स्ट्रक्चर। तो सब्जेक्ट आपका ये हो जाएगा आई विल हैव, आई क्या हो जाएगा, आई विल हैव कंप्लीटेड, क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड हमने क्यों यूज़ करा है, क्योंकि यहाँ पर V3 है ना, तो अब शैल विल हैव के साथ कंप्लीट यानी कि V3 का यूज़ करना पड़ेगा वर्ब के तीसरे रूप का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई विल हैव कंप्लीटेड माई डिग्री बाय नेक्स्ट ईयर, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में देख ली क्या है कि सी कुक डिनर व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। अब देखिए क्वेश्चन गौर करिए, पहला क्वेश्चन मैंने यही बताया था। देखिए वह कुक ये खाना बना रही थी, डिनर बना रही थी, तभी उसका गेस्ट आया। तो मैंने क्या बताया, दूसरे एक्शन से पहला एक्शन डिस्टर्ब होता है, उसमें क्या होता है, हलचल होता है, यानी दूसरा एक्शन क्या होता है, पहला एक्शन डिस्टर्ब होता है। तो पहले सेंटेंस को किस में रखेंगे, तो कंटिन्यूस टेंस में रखेंगे। तो इस सेंटेंस पास्ट में है तो क्या यूज़ करेंगे आप लोग, पास्ट कंटिन्यूस का यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, सी वाज कुकिंग, क्या हो जाएगा, सी वाज कुकिंग हो जाएगा, सी वाज कुकिंग डिनर। क्लियर है। अब आगे क्या है कि दे नॉट गो टू द पार्टी टुमारो। अब यहाँ पर टुमारो है, सेंटेंस आपका फ्यूचर में है, कल की बात है, तो क्या यूज़ करेंगे, दे विल गो, दे विल नॉट गो, क्या हो जाएगा, दे विल नॉट गो टू द पार्टी। यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। आगे क्या है कि वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका साइंटिफिक ट्रूथ बता रहा है, साइंटिफिक जनरल ट्रूथ बता रहा है। तो जनरल ट्रूथ साइंटिफिक ट्रूथ को बताने के लिए
आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाटर बॉयल्स, क्या हो जाएगा, वाटर बॉयल्स हो जाएगा। बॉयल्स यानी कि सब्जेक्ट प्लस में V1 या फिर V5, सब्जेक्ट प्लस में V1 का यूज़ करते हैं या फिर V5 का यूज़ करते हैं, प्लस में ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। ये सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर है। माफ कीजिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये आपका स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर V5 का वाटर क्या यहाँ पर सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब लेना पड़ेगा, इसलिए बॉयल को हमने बॉयल्स बना दिया है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या है कि आई नॉट ईट सुशी बिफोर लास्ट नाइट। देखिए सेंटेंस क्या है, लास्ट नाइट से पहले, लास्ट नाइट से पहले, लास्ट नाइट से पहले उसने नहीं खाया था। ठीक है, नहीं खाया है, ऐसे यूज़ करेंगे। तो क्या होता है ना, तो यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, आई हैव नॉट ईटेन, आई हैव नॉट ईटेन हो जाएगा सुशी। ठीक है, बिफोर लास्ट नाइट क्या होता है ना, जब पास्ट में दो एक्शन हो, पास्ट में दो एक्शन हो, तो दूसरे एक्शन से पहले, दूसरे एक्शन से पहले जो पहला एक्शन कंप्लीट होता है ना, वो आप लोग किस में यूज़ करते हैं, तो ये सिंपल माफ कीजिएगा परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं। यानी कि अभी तक नहीं खाया है, यानी कि यहाँ पर हैड का यूज़ नहीं करेंगे आप लोग। ठीक है ना, हैड का यूज़ क्यों नहीं करेंगे यहाँ पर, कि अभी देखिए पास्ट में स्टार्ट हुआ, अभी तक वो अभी तक नहीं खाया है ना, यानी कंटिन्यू है ना, इसीलिए आप लोग हैव का यूज़ करेंगे यहाँ पर। सेंटेंस को थोड़ा गौर से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे है कि ही स्टडी फॉर 2 आवर्स व्हेन आई कॉल्ड हिम। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया था, पहला एक्शन दूसरे एक्शन से क्या होता है, जब डिस्टर्ब करता है तो आप किस में यूज़ करते हैं, तो कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करते हैं, पास्ट में यूज़ करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि वह 2 घंटों से क्या स्टडी कर रहा था, यहाँ पर टाइम का ड्यूरेशन दिया गया है, तो क्या है, वह कर ही रहा था। ठीक है, कर ही रहा था, ठीक है ना, और अभी तक कर ही रहा है। जब मैंने उसको कॉल किया, यानी कि क्या हो जाएगा, ही हैड, क्या हो जाएगा, ही हैड बीन स्टडीइंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से पढ़ रहा था। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे सेंटेंस को आपने पहले भी किया होगा, नहीं तो मैंने इस पहले वाला क्लास में बताया है, आप सभी क्लास जाकर देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा आपका ये कंसेप्ट। अब आगे आ जाइए, इस क्वेश्चन में क्या है कि यू द आंसर नो द आंसर टू द क्वेश्चन। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या है, ये क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जब जनरल क्वेश्चन नॉलेज के बारे में कुछ पूछा जाता है किसी से, तो उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, डू यू, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में है ना सेंटेंस, तो क्या होगा, डू यू नो, क्या हो जाएगा, डू यू नो। तो यहाँ पर आप जब आपका जाएगा डू, यहाँ हो जाएगा नो द आंसर टू द क्वेश्चन, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझ गए हैं कि यहाँ पर क्या आ जाएगा। आगे दिया गया है कि वी वेट फॉर द बस फॉर ओवर एन आवर, यानी कि अब मैं यहाँ पर हम लोग क्या है कि बस का इंतजार कितना, लगभग 1 घंटों से ज़्यादा से हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं। सेंटेंस क्या हो जाएगा, इसका आंसर देख लीजिए। यहाँ पर ये टाइम ड्यूरेशन दिखा रहा है वेट करने का, कितने घंटों से मैं इंतजार कर रहा हूँ, यानी कि सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी तक वो इंतजार कर ही रहा है। तो क्या यूज़ करेंगे, वी हैव बीन वेटिंग, क्या हो जाएगा, वी हैव बीन वेटिंग फॉर दी बस फॉर ओवर एन आवर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नहीं माफ कीजिए, ऑप्शन नहीं यहाँ पर है, सेंटेंस आपको कंप्लीट करना था। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या है कि सी नॉट लाइक कॉफ़ी बट सी लव्स टी। यहाँ पर सेंटेंस केस में चला जाएगा आपका, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। ठीक है, दोनों सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी के साथ क्या यूज़ करेंगे, डज यूज़ करेंगे, क्योंकि आपका सेंटेंस नेगेटिव है। सी डज नॉट लाइक, सी डज नॉट लाइक हो जाएगा। तो ऑप्शन आपको नहीं है यहाँ पर, बस आपको यहाँ पर कंप्लीट करना था। अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि दे ट्रैवल टू जापान नेक्स्ट मंथ। अब नेक्स्ट मंथ दिया गया है, तो क्या यूज़ करेंगे, दे विल ट्रैवल। ठीक है ना, ये सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में शैल का यूज़ करो या फिर विल का यूज़ करिए, प्लस में V1 प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर विल के साथ मैंने ट्रैवल V1 का ही हमने यूज़ किया है। आगे है कि आई सी हिम एट द मॉल यस्टरडे, मैंने क्या कल उनको देखा मॉल में। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या यूज़ करेंगे, सी के बाद क्या होता है, V2 में पास्ट टेंस में क्या होता है, सी सॉ होता है। क्या हो जाएगा, आई सॉ हिम, मैंने कल उनको मॉल में देखा। ठीक है, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या है कि बाय द टाइम यू अराइव आई फिनिश माई वर्क होमवर्क।
यानी कि बाय द टाइम यू अराइव, जब तक आप आओगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बाय द टाइम यू अराइव आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क, ये फ्यूचर में ख़त्म हो चुका रहेगा जब तक आप आओगे। तो क्या यूज़ करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, आई के साथ शैल का यूज़ करो यहाँ पर, आई शैल हैव फिनिश्ड, क्या हो जाएगा, फिनिश्ड माई होमवर्क। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इसका आंसर यही किया होगा। अब अगला क्वेश्चन में क्या है कि ही नॉट प्ले फुटबॉल सिंस ही इंजर्ड हिज लेग, जब से उनका पैर में क्या इंजर्ड हुआ है, जख्म हुआ है, तब से अभी तक उसने क्रिकेट नहीं खेला है। ठीक है ना। अब सेंटेंस किस में यूज़ करेंगे, गौर से देख लीजिए यहाँ पर सेंटेंस। आप यहाँ देखेंगे पास्ट में है तो ये भी आप पास्ट में यूज़ करेंगे, नहीं ये पास्ट में है और अभी तक कंटिन्यू में चल रहा है कि अभी तक उसने नहीं खेला है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही हैज़ नॉट प्लेड, क्या हो जाएगा, ही हैज़ नॉट प्लेड फुटबॉल सिंस, यानी आप देखिए यहाँ पर क्यों यूज़ करा हमने, सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी तक कंटिन्यू अभी तक नहीं खेला है ना, इसलिए हम लोगों ने क्या यूज़ करा यहाँ पर, हैज़ का यूज़ करा है। अब आगे दिया गया है कि सी कॉल यू येट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी कॉल यू येट, यानी कि यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, अभी तक उसने कॉल नहीं किया है। तो क्या यूज़ करेंगे, हैज़ सी कॉल्ड येट, किस में यूज़ करेंगे, येट दिया गया है ना, तो परफेक्ट टेंस में यूज़ किया जाता है ना, परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे, अभी तक उसने कॉल नहीं किया है। तो हैज़ सी कॉल यू येट, अभी तक उसने आपको कॉल किया है। ठीक है ना, ऐसा यूज़ करेंगे आप लोग। तो अभी मैंने 20 क्वेश्चन का कराया है और 20 क्वेश्चन अगर आप ठीक से कर लेते हैं और ऐसे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका इंग्लिश जो है ना बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने वाला है। इसीलिए आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली क्लास मिलता रहे।